An algorithm has been written in pseudocode to allow some numbers to be input. All the positive numbers that are input are totaled, and this total is output at the end. An input of zero stops the algorithm. तो पहले तो बेटा स्टेटमेंट देखनी है ध्यान से कि इसमें ये हमसे पूछ क्या रहा है, और उसके बाद हमने इसको देखना है कि यार मैं साथ साथ इसी फॉर्मेटिंग करता जाऊँ, अगर माइंड ना करो तो। अच्छा जी। जी जी सर। अच्छा बेटा, एल्गोरिथम पहले तो स्टेटमेंट देख लो। इसमें करना क्या है, अलाउ सम नंबर्स टू बी इनपुट, कितने नंबर है नहीं बताया। ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर इनपुट, तो पॉजिटिव नंबर जितने भी हैं उनको हमने टोटल करना है, ठीक है। और इस टोटल को आप एंड में हमने डिस्प्ले कर देना है। और इनपुट ऑफ जीरो स्टॉप्स एल्गोरिथम, जहां जैसे यूजर जीरो एंटर करेगा तो हमारा एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लो, एग्जिट इज इक्वल टू वन। ये एग्जिट एक वेरिएबल है, बुलियन वेरिएबल है, इसकी वैल्यू जीरो और वन होगी, ठीक है। वाइल एग्जिट इज, ये सिंबल कौन सा है, नॉट इक्वल टू। नॉट नॉट इक्वल इक्वल टू, टू। ठीक है। तो और वाइल लूप है, तो वाइल लूप में हमारा ये तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। और ये डू समटाइम लिखा होता है, लिखे ना लिखे ये ऑप्शनल है। अच्छा जी, अब देख लें इसमें आ, अच्छा एरर देखो यार क्या है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन सही लिखी हुई है, सही लिखी। जी सर। ठीक है। उसके बाद डू इनपुट नंबर, यूजर से नंबर लेंगे। इफ नंबर इज लेस देन जीरो देन टोटल इज इक्वल टोटल प्लस नंबर। इसमें कहाँ बट पे ग्रेटर देन जीरो। फॉल्स है सर सर, ग्रेटर देन ग्रेटर देन जीरो जीरो होना लिखा। नंबर्स चाहिए। ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि हमने पॉजिटिव हम्म, नंबर्स को ऐड करना है। एल्स इफ नंबर इज इक्वल टू जीरो देन एग्जिट इज इक्वल टू वन। अगर नंबर की वैल्यू जीरो नहीं है सर। तो क्या होगा, एग्जिट की वैल्यू वन हो जाएगी, ठीक है। ये सही है ना। ये सही है। एंड इफ, एंड इफ, एंड इफ, हाँ जी, ये तीनों एंड इफ सही है। सर एक ही लगेगा ना? दो लगेंगे, दो दो सर एक एक्स्ट्रा दो क्यों है? एंड इफ होने हाँ दो चाहिए। लगेंगे, दो लगेंगे। हाँ ठीक, एक तो एक्स्ट्रा है सर। ये एक एक्स्ट्रा है हमारे पास। सर तो उसको नीचे लिखेंगे किस तरह, लाइक एक तो बताता एंड हूँ, इफ लिख देंगे। वन एंड लाइन नंबर, बताओ उसमें लिख सकते हो लाइन नंबर 13, एंड इफ इज नॉट रिक्वायर्ड, या वन एंड इफ इज नॉट रिक्वायर्ड, सही सर। ठीक है। लाइन नंबर 11 12 13 में से कोई भी एक लाइन नंबर लिखो और उसमें लिख दो एंड इफ इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा जी, आउटपुट द टोटल वैल्यू ऑफ योर नंबर्स इज नंबर, इसमें क्या गलती है, नंबर तो नहीं आएगा यहाँ? यहाँ पे वो क्या आएगा, आएगा, टोटल आएगा ना। टोटल आएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये तो हो गई हमारी कितनी, तीन मिस्टेक्स। एक और गलती क्या है, सर ये एग्जिट को वन होना चाहिए ऊपर। वो सही है, सारा सही। सही है। सर सर टोटल तो किया ही नहीं। लास्ट लाइन वाला हो गया। टोटल हमने ऊपर कर दिया था। सही सर। एक गलती और ढूंढो जल्दी। यार सर वाइल, एंड वाइल नहीं लगी। एंड वाइल नहीं लगा हुआ, ठीक है। वाइल यूज हुआ हुआ है, सर एंड वाइल नहीं है इसमें। तो एंड वाइल कहाँ पे होगा, एग्जिट इज इक्वल टू वन सर के बाद, इसके ये बाद। इस एंड इफ के बाद, ठीक है। हम्म। दोनों एंड इफ्स के बाद आप यहाँ पे उसमें लिखो, तो इसमें आपने स्टेटमेंट लिखनी है एंड वाइल इज मिसिंग समथिंग लाइक दिस, ये इसमें करेक्शन करते हैं हम इसमें। फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 4, इसमें आप एरर वन, क्योंकि लाइन नंबर दी हुई है ना, तो आप सिर्फ लाइन नंबर 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। लाइन नंबर 4 भी लिख सकते हो, या फिर आप उसमें एरर भी लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। इफ नंबर इज लेस देन जीरो, करेक्शन में आप यहाँ पे उसकी करेक्शन कर देंगे, विच इज इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। और यार ये केस सेंसिटिव, इसका ख्याल रखना है, एन कैपिटल है तो आपने भी एन कैपिटल लिखना है इसमें, ठीक है। ये इस चीज़ का ख्याल सही रखना। हो गया। उसके बाद एरर टू एंड सो ऑन, ये करेक्शन हो जाएगी, जी सर। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए। An algorithm has been written in pseudocode to calculate a check digit for a 4-digit number. The algorithm then outputs the 5-digit number including the check digit. Check digit याद है जी सर। क्या होता है, जी सर याद।
तो फाइनल रिजल्ट होते हैं वो दो, बाकी तीनों वैल्यू से बना सर वो होता है, बाकी मॉड्यूलर सब वैल्यू से। एवनाइजमेंट 13 से ठीक टैगेड हो होता है। बहुत लगता ठीक है। है ठीक हाँ। है ठीक। अच्छा जी, अब इसमें एरर देखना है हमने, -1 पे हमने उसको करना है, स्टॉप कर देना। एल्गोरिथम सॉल्व्स व्हेन -4 इज इनपुट एज अ फोर्थ डिजिट। अगर 4 डिजिट में आप -1 करते हो, इन दैट केस वो हमारा एल्गोरिथम रुक जाएगा। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, मैं क्यों कहता हूँ बेटा कि दो जो हैं वो आपके इसमें करेक्शन आपको मिलेंगी सबको, बिकॉज समटाइम्स आपके कुछ ये स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ जाती हैं। ठीक है, वो आप लोगों ने कुछ टॉपिक सारे नहीं किए होते तो उस वजह से वो आपको समझ ही नहीं आती। तो ये उस तरह का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये जिसने तो थोड़ा सा जिसकी तो प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी है वो तो उसको कर लेगा, तो जिसकी थोड़ी नॉर्मल सी प्रैक्टिस है वो नहीं कर पाएगा इसमें। तो कोशिश करें कि जितनी हमारी प्रैक्टिस है, मिस्टेक्स दो तीन ही होती हैं। इनिशियल वैल्यू गलत होगी, कंडीशन गलत होगी, सीक्वेंस गलत होगा, या फिर कोई स्टेटमेंट मिसिंग होगी, आगे पीछे कर देते हैं उसको। इससे ज़्यादा मुश्किल वो काम वो आपको देते नहीं। ठीक है। तो ये चीज़ें बस इनको ध्यान से करना है, जहाँ पे कंडीशन लगी है उसको ध्यान से करना है, जहाँ पे लूप यूज़ हो रहा है ध्यान से देखना है उसको, और जहाँ पे कैलकुलेशन फार्मूला लगा हुआ है उसको ध्यान से देखना है। ठीक है। तो ये आपके पास, अब जरा देख लें। अच्छा, ये 3 एरर फाइंड करने हैं जी। ठीक हो गया। फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, रिपीट, टोटल इज इक्वल टू जीरो, टोटल की वैल्यू जीरो है। अच्छा, एक तो ये गलत है मेरे ख्याल में। चलो सर काउंटर को डिक्लेयर नहीं किया, वो होगा। नहीं, डिक्लेरेशन है ही नहीं, डिक्लेरेशन नहीं, वो एरर नहीं निकालेंगे, वो तो किसी में भी नहीं होगा आपको। अच्छा जी, फॉर काउंटर इज इक्वल टू 1 to 4, तो ये तो लूप है काउंटर। अच्छा बेटा, दूसरा इब्राहिम, जो फॉर लूप का वेरिएबल होता है ना, उसको डिक्लेयर करने की जरूरत भी नहीं होती किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सर वो लूप्स में नहीं करते। जो फॉर के साथ ये काउंटर वेरिएबल है, फॉर के साथ जो आप हम्म। वेरिएबल यूज करते हो फॉर लूप में, वो उसको डिक्लेयर नहीं करते आप। वो अच्छा। क्योंकि वो डेफिनेटली वो इंटीजर डेटा टाइप होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हम्म। यार एक मिनट, एक मिनट यार। अच्छा, अच्छा जी, टोटल की इक्वल टू जीरो, दिस इक्वल टू, अच्छा इसको देखते हैं यार, जहाँ पे गलती मिलती है उसको हाईलाइट करेंगे। इनपुट एंटर अ डिजिट काउंटर जी, ये सर ये क्या, इनपुट आउटपुट रिप्लेस होंगे। सर ये डिजिट नहीं होना चाहिए। एंटर अ डिजिट काउंटर। अच्छा, ये वैसे आउटपुट में वेरिएबल होता नहीं, लेकिन मार्किंग स्कीम में ये एरर कंसिडर नहीं किया हुआ उन्होंने। मैं एक मिनट देखता हूँ मार्किंग स्कीम भी इसकी। इनपुट नंबर काउंटर, ये सही है यहाँ तक? सही है सर। ये सही है, नजर तो कुछ नहीं पहली आ वैल्यू रहा। हमने यूजर से ले ली। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर इनटू काउंटर, ये गलत है, ये भी सही है। ये गलत है। गलत है। ये गलत है सर, ये गलत है। ये क्या गलत है जी, करेक्शन बताओ। काउंटर से मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ सर। वो डिजिट सर पोजीशन से ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते लगेंगे। हैं ना। कहाँ पे? नंबर और काउंटर के आगे पीछे। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर काउंटर, क्योंकि एरे में स्टोर कर रहे हो ना आप। ठीक है, और फिर आप उसको काउंटर से मल्टीप्लाई भी करोगे। ठीक है, डिजिट पोजीशन से अच्छा। मल्टीप्लाई करते हैं ना चेक डिजिट में। हम्म। ठीक है। जी तो जी सर। नंबर काउंटर वो नंबर है जो यूजर ने एंटर किया है, आप उसको डिजिट पोजीशन, जो फॉर एग्जांपल पहला डिजिट है तो वो फर्स्ट से 1 से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर वो टोटल में ऐड होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद इफ नंबर काउंटर सर इज इक्वल टू जीरो जी। सर ये आपने क्या कहते हैं ब्रैकेट में क्यों लिखा है काउंटर? बेटा एरे है ना, ये देखो हमने यूजर से जो ले रहे हैं वो एरे में स्टोर कर रहे हैं ना, सही होगा। तो जो यूजर से नंबर लिया है उसी से उसी को ऐड करेंगे ना। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा जी, ये बेटा जो ब्रैकेट्स होती हैं बेसिकली एरे, ये रिप्रेजेंट कर रही होती हैं एरे को, इंडेक्स नंबर, फर्स्ट रो है, सेकंड कॉल, सेकंड रो है, थर्ड है, जो भी है। अच्छा जी, इफ नंबर काउंटर इज इक्वल टू जीरो देन फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, इसमें कुछ गलती है? सर सही है, फ्लैग का चेंज कर दिया ना बस। अच्छा, नहीं, नंबर -1 नहीं होना चाहिए। नंबर -1 होना चाहिए। ठीक।
देन फ्लैग इक्वल टू एंड इफ नेक्स्ट काउंटर, अच्छा एक तो ये हो गया हमारे पास, ये जो नंबर काउंटर इक्वल टू 0 है ये -1 होना चाहिए, फिर हमने फ्लैग को ट्रू करना। नेक्स्ट काउंटर हो जाएगा इफ नॉट फ्लैग, इसका मतलब क्या है यार, मेरे को मतलब समझा दो प्लीज। इफ नॉट फ्लैग का क्या मतलब अगर सर या तो फ्लैग ट्रू ट्रू होगा नहीं या है। फॉल्स होगा। है? हाँ, फ्लैग की वैल्यू, अगर नॉट फ्लैग का मतलब है कि अगर फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये जहन में रखना। नॉट ऑपोजिट कर देता है ना वैल्यू को, और फ्लैग की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो इसका मतलब फ्लैग की वैल्यू ट्रू है। इसका मतलब ये है इफ फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, इसका मतलब ये एरर नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ। देन नंबर 5 इज इक्वल टू मॉड टोटल कॉमा 10। अच्छा, ये मॉड फंक्शन यूज हुआ है, ये ऐसे ही यूज करते हैं, इस बात का कोई इशू नहीं है। आउटपुट नंबर काउंटर। और क्या गलती है जी, एक गलती रह गई है, ये गलत है यार, इसमें गलती क्या है ये बता दो। 0 to 4 होना चाहिए। 4 होगा। यस, 0 to 4 होना नहीं, चाहिए। 1 to 4 होना चाहिए। 1 वन टू टू 4, 1 to 4, सॉरी 1 सर। to 5 होना चाहिए 5 क्यों सर? बेटा। ये चार तो नंबर थे ना हमारे, पांचवा चेक डिजिट भी तो डालना है ना हमें। अच्छा ठीक है। ठीक है, सही है सर। तो ये 1 to 5 होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि 0 to 5 हमारे 6 वैल्यूज ले लेगा वो। इसको 0 to 4 नहीं करना, 1 to 5 ही करना है, बिकॉज ये नंबर 5 में हमने चेक डिजिट को स्टोर किया। ये बात समझ आई? जी सर। अच्छा जी, जी 4 हो गए हैं पूरे। 3 थे इसमें, बस 3 ही निकालने। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए इस पे। एन एल्गोरिथम हैज बीन रिटन इन सूडो कोड टू अलाउ 100 पॉजिटिव नंबर्स टू बी इनपुट, द टोटल एंड एवरेज ऑफ नंबर्स आर आउटपुट। अच्छा जी, 100 नंबर पॉजिटिव नंबर यूजर से लेने हैं और टोटल और एवरेज डिस्प्ले करनी है यार, ये इसमें से एरर आपको मिलने चाहिए। बैटरी भी लो होगी, 4 एरर है। अच्छा यार, इसमें से एरर देखो जरा, मैं जरा लैपटॉप चार्ज कर। काउंटर इक्वल टू 100, काउंटर लेस देन होना चाहिए ना। ये जंप नहीं करना फौरन से। हो सकता है वो काउंटर को 100 से स्टार्ट करके 0 पे एंड कर रहा हो, अच्छा तो बात उधर ही हाँ। आएगी। ठीक है, हाँ काउंटर इज इक्वल टू 0 होगा फिर। देख लो पहले पूरा, बाकी तो पढ़ लो। मैंने इसलिए कहा फौरन जंप नहीं करना कंक्लूजन पे। वो हो काउंटर को आप 0 से 100 करो, 100 से 0 करो, बात एक ही है। तो हो सकता है वो 100 से हम्म। स्टार्ट करे, नीचे -1 कर रहा हो। ठीक है, तो इसलिए जरा ध्यान से देख लो, बाकी जो एरर मिलते हैं पहले वो देख। इनपुट नंबर इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0। सर काउंटर 0 ही होगा। काउंटर 0 होगा, तो 0 कर देते जी हैं। सर। अच्छा, चलो देखते हैं 0 को, टोटल 0 वाइल काउंटर इज ग्रेटर देन 100। अच्छा, ये नहीं तो सर, गलत फॉल्स है। है। वाइल काउंटर इज लेस देन 100 होगा, ठीक है। लेस देन लेस होना देन चाहिए, yes 100। सर। और इनपुट नंबर यूजर से नंबर ले लिया, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन टोटल इक्वल टोटल प्लस काउंटर। ये भी गलत है। हम्म। क्या गलती है? यस सर। क्या गलती है? तो प्लस काउंटर नहीं होगा, प्लस काउंटर इज नंबर इक्वल टू होगा। काउंटर प्लस 1। काउंटर प्लस नंबर होगा ना। प्लस नंबर नहीं होगा। होगा। ठीक है, काउंटर प्लस नंबर होगा। तो ये मैंने इधर ही करेक्शन कर दिया। अच्छा खैर, उसके बाद काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1, एंड केस, हम्म। एंड वाइल। एंड इस एंड एंड, केस क्यों सर? ये किधर से आ गया, ये गलत है। गलत है सर ये। हाँ ठीक है, ये एंड स्टेटमेंट है ही नहीं। इसकी जगह केस क्या तो होगा? यूज ही नहीं हो रहा इसकी जगह क्या होगा? है। एन एंड वाइल तो हो एंड गया, एन इफ। एंड एफ होगा। एंड इफ होगा। एंड इफ होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये कितनी होगी, 3 गलतियां होंगी, 4 पूरी से होगी। 4 हो गई है। ठीक है, टोटल हो गया एवरेज वैल्यू टोटल बाय 100। ठीक है, 100 नंबर दे दो, 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है जी, तो ये आपके 4 एरर्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद डिस्क्राइब द चेंजेस यू शुड मेक टू द करेक्टेड एल्गोरिथम सो दैट काउंट कंट्रोल लूप इज यूज्ड टू अलाउ 100 पॉजिटिव नंबर टू बी इनपुट। अच्छा, इसमें बेटा काउंट कंट्रोल लूप, ये 3 नाम मुझे बता, आपको ये पता होने चाहिए। ये स्टेटमेंट अब ना वो ना लूप के नाम नहीं लिखते बीच में, पहले वो लूप का सीधा सीधा नाम लिखते थे। अब वो ये टर्म्स यूज करते हैं, काउंट कंट्रोल्ड लूप, 3 कंडीशन
अच्छा, प्री लूप कंडीशन पोस्ट कंडीशन ये उनके नाम ही है ना, एन वाइल पोस्ट कंडीशन वाइल लूप। एन वाइल। हाँ जी, अब मुझे बताओ काउंट कंट्रोल लूप होता कौन सा है? सर पहला वाला। फॉर डू नेक्स्ट। पहला फॉर टू नेक्स्ट है, हाँ दूसरा प्री कंडीशन कौन सा होता है? फोर। वाइल। 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 वाइल इस क्योंकि प्री कंडीशन का मतलब इसमें कंडीशन पहले लगी हो, तो वाइल लूप में कंडीशन पहले लगी होती है। ठीक है, और ये हमारा रिपीट अनटिल है, ये पोस्ट कंडीशन है क्योंकि इसमें हमारे पास कंडीशन जो है वो आखिर में होती है। तो ये इसलिए ये नाम याद रखने। आप सम टाइम होता है आप आपको तीनों लूप्स आते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो काउंट कंट्रोल्ड कौन सा है, तो फिर आप तुक्का मारते हो वहां पे तो गलत कर देते हो सम टाइम, तो ये इसलिए नाम याद रखने। तो अब इसमें मतलब ये है इसका कि आपने यहाँ पे वो ऊपर वाला लूप वो ये वाइल लूप से हुआ हुआ है, इसको फॉर लूप से करना है, तो चेंजेस कौन कौन सी होंगी? सर 4 0 to 100 हो जाएगा काउंटर। देखो ये रिप्लेस हो जाएगा, फोर ये फोर से और शुरू में आ जाएगा ना फोर। ये तीनों स्टेटमेंट्स, वाइल तो निकल जाएगा ना। ये तीनों स्टेटमेंट्स रिप्लेस होंगी, फोर। हम्म। और इनकी जगह हम एक ही स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉर काउंटर इज इक्वल टू 1 to 100। ठीक है, सर एन वाइल भी निकल जाएगा ना। और एंड वाइल की जगह नेक्स्ट काउंटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन चेंजेस आपके पास आएंगी। तो इसमें आपने ऐसे बेसिकली लिखना है लाइन नंबर 1, 3 एंड 8। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। एल्गोरिथम सारा नहीं लिखना आपने। लाइन नंबर 1, 3 एंड 8 आर रिप्लेस्ड बाय द स्टेटमेंट फॉर काउंटर इज इक्वल टू 1 to 100। ठीक है, और बाकी लूप हमारा सेम रहेगा। और ये जो एंड केस है, लाइन नंबर 10 इज रिप्लेस्ड बाय द स्टेटमेंट नेक्स्ट काउंटर। ठीक है जी, ये इतनी चेंजेस हैं, बेशक 5 नंबर का सवाल है। सर लाइन 11 नहीं है? लाइन 11 पे क्या है? 11 होगी यार शायद। नहीं सर, हाँ हाँ एंड केस नहीं है, वाइल को होगा ना। नहीं बेटा 10 है ना, एंड केस की ओ एंड ही सही है, फाइल, सॉरी सही। 10 एंड सही केस है, की सही एंड है। फाइल। सॉरी। ठीक है। अच्छा बेटा ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर इतना ही है। ये आपके 3 नंबर इसके हैं कि आपने कौन कौन सी स्टेटमेंट आप रिप्लेस कर रहे हो, और आपका इसमें बाकी इसके 1 मार्क। तो ये इसको आप एक्सप्लेन कर दो, बाकी देख लेना इसकी मार्किंग स्कीम वगैरह अगर डाउट हुआ तो। ये फाइल शायद मैंने आपके साथ सर शेयर की हुई है जी। हर चैप्टर के कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, मतलब कि प्रैक्टिस के लिए? ये बेटा प्रैक्टिस तो जितनी करो उतनी कम है, आप अपनी टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से देख लो आपका टाइम कितना है। ठीक है, लेकिन कम से कम आपने 5 5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने हैं मिनिमम। सही। नहीं ठीक है, सर, जैसे हमारे पास P2 के लिए कोई 3 4 दिन है, तो उन 3 4 दिनों में अगर हम फुल लगा के बैठे तो हो जाएगा P2? हाँ हाँ हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। बस ये जहन में रखना, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, और जब P2 का पेपर जब होगा ना, तो है कब पेपर वैसे? पेपर हमारा 22 को है। मई में? जी सर। यस सर। चलो मई में तो इंशाल्लाह मैं शारजा में होगा वो, उसमें फिर मेरे पास टाइम होगा, मैं शाम में वो क्लासेस रख देंगे। क्योंकि उससे पिछला पेपर हमारा बुध को है, और वो पीर को है, मतलब कि बुध से लेके पीर तक पा रहे हैं। सर चलो। हमारा एक है 15 को और एक 20 को है। हम्म। बीच में 2 पेपर हैं। चलो बीच पीठ। में 16 17 को पेपर है। ये जो 15 वाले हैं ना सर, ये मुश्किल है क्योंकि हम्म। इसके पीछे भी 2 पेपर है, इसके बाद भी 2 पेपर है इन अ रो। जो यस P1 है। सर। जी सर। यस हाँ, सर, P1। चलो P1 की तैयारी अच्छी से कर लो। जो P2 है ना, P2 में तो एक काम कर ले, मैं तो ऑनलाइन, मेरी तो जूम का वो इतना इशू नहीं है, मैं 24 घंटे बैठ बैठ सकता हूँ उसमें। तो वो मैं ऑनलाइन बैठा रहूंगा, जिसने जाना होगा आ जाना। मैं वैसे भी बाकी स्टूडेंट्स भी हैं मेरे सब्जेक्ट के भी, तो उनको भी मैं कहूँगा तो एक ही क्लास रख लेंगे उसमें, मतलब लाइक मैं ऑनलाइन हूँगा, आपने जिस टाइम जो करना हुआ वो आप कर देना। तो और थैंक यू सर। बाकी उसमें ये है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आखिर में देख लेंगे, ठीक है।
पहले बाकी तैयारी पूरी करो यार, 60 नंबर पूरे करो। वो लॉजिक सर्किट वाला चैप्टर क्लियर है, डेटाबेस वाला? हाँ वो अच्छा यस है वो। सर, वो क्लियर। वो अच्छा है सर। ये लॉजिक गेट्स और डेटाबेस सही है, बाकी दोनों का मसला है। चैप्टर 7, जी सर। चैप्टर इस 7 ये कैसा है? 700 मुश्किल। 7 में क्या है? अच्छा बेटा एक चीज और देखो, सेक्शन वाइज यस। तैयारी करो। ठीक है, सेक्शन वाइज तैयारी करो। आप चैप्टर 7 पूरा नहीं कर सकते अगर डेट सपोज, ये इसके सेक्शंस हैं, 9 सेक्शंस हैं इसके, हर सेक्शन में से क्वेश्चन आता है। तो आप एटलीस्ट जो कर सकते हो वो तो करो, और जो करना है वो सही से करो। फॉर एग्जांपल पीडीएलसी, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिर्फ थ्योरी है, ये प्रिपेयर करो। उसकी साइकिल्स मतलब स्टेजेस के नाम याद करो, किस स्टेज में क्या हो रहा है वो देखो उसमें। और देन कंप्यूटर सिस्टम, सब सिस्टम, ये भी इसका एक है, सेक्शन है, सिर्फ थ्योरी है, ये प्रिपेयर करो। पर एक्सप्लेनिंग द पर्पस ऑफ एल्गोरिथम, सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं इसमें कि आप एल्गोरिथम को कैसे आप एक्सप्लेन करते हो, ये वैसे ट्रेस टेबल के साथ आता है। ठीक है। स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें सम है, एवरेज है, काउंटिंग, वो सारा स्टैंडर्ड मेथड है हमारे, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको फिलहाल छोड़ दो। वैलिडेशन वेरिफिकेशन सिर्फ थ्योरी है, वो करो। टेस्ट डेटा ये करो, ट्रेस टेबल की प्रैक्टिस करो, आइडेंटिफाइंग एरर की प्रैक्टिस करो, तो आपके काफी सारे तो सेक्शंस हो जाते हैं ना इसमें। पीछे सिर्फ चैप्टर 8 रह जाएगा। सेक्शन वाइज तैयारी करो, चैप्टर वाइज ना करो। हर सेक्शन में से क्वेश्चन आता है। ये देखो प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है, मई जून 2023 एक पार्ट इसमें ये आया हुआ है। ठीक है, एक पार्ट इसमें 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 ने सिर्फ 1 नंबर का 1 मार्क का दिया हुआ है, इसमें 4 मार्क का आया हुआ है। हर सेक्शन से वो कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। समटाइम वो एक सेक्शन से 4-5 नंबर का दे देते हैं। ठीक है, तो सेक्शन वाइज तैयारी करते जाओ। अब ये कंप्यूटर सिस्टम, सब सिस्टम देखो, ये सेम पेपर है, और इसमें हमारे पास ये इसमें 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का इसमें आया हुआ है, एंड सो ऑन। तो ये ऐसे तैयारी करो इसकी, तो हो इंशाल्लाह हो जाएगी, कोई इतना इशू नहीं। बात समझ आई? ठीक है सर। जी जी। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करें आगे मुझे बताएं, ये फाइंड द एरर वाला कंटिन्यू करें या कुछ और करना है? ये भी बता। सर कुछ और कराएं सर, इसकी तो प्रैक्टिस हो जाएगी। और क्या किया है? सर लूप्स का थोड़ा करा देगा, लूप्स का वो सिंटेक्स हाँ थोड़ा सर, सा लूप्स याद। करा देंगे भाई। अच्छा यार हाँ, मुझे, ये जो लूप केस है ये नहीं आता है, लूप आते हैं केस अदरवाइज नहीं आता। यार मुझे 10 एक मिनट दे दोगे? चलो जी साहब आप सर। आ जाएं, हम नमाज पढ़ के आ जाते हाँ, मैं नमाज भी पढ़ लूँ। मैं 6 बजे तक आ जाता हूँ, यहाँ के आपके 7 बजे तक आ जाऊँगा। सर ठीक। लिंक ये, ओके सर। लिंक ये वाला है। हैं। ठीक है। हाँ हाँ, सेम लिंक है बेटा, मेरा लिंक नहीं चेंज होता, ये सेम ही है। ठीक है सही सर। है ओके सर, सर। 15 मिनट भी बाद आ जाते हैं। हाँ चलो ठीक, ओके, थैंक ओके। यू, ठीक है। थैंक यू। अल्लाह। चलो, राफे।